नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एसएससी एमटीएस और हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 7 जुलाई 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को जो सेट नंबर जो है वो 7 बनाया गया है। और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इंप्रूवमेंट बताना था। स्टेटमेंट था, इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम देन फॉर एनी सेंस। ये आपका स्टेटमेंट था। इसके लिए ऑप्शन था नो इम्प्रूवमेंट, टू हैव बीइंग, फॉलोइंग अ स्पीच मोर नोटेबल। तीसरे में था टू फॉलो अ स्पीच मच नोटेबल। चौथे में था फॉलोइंग अ स्पीच मोस्ट नोटेबल। ये आपके ऑप्शन थे। अब देखिए जो आपका स्टेटमेंट था, इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून टू फॉलो अ स्पीच, मोर रखा गया है, फिर नोटेबल है, फॉर इट्स वॉल्यूम और यहाँ दैन भी है। अब देखिए अगर जो आपको दैन मिलता है सेंटेंस में तो इसका मतलब वो आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। ठीक है, कब होता है? जब एडजेक्टिव का फॉर्मेशन उस तरीके से बनाया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो नोटेबल है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसी होती है जिसमें ई आर ऐड करके आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ नहीं बनता है, तो वहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर मोर ऐड किया जाता है। तो इसका मतलब ये आपका मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है और यहाँ पर ये यूज़ किया गया है, तो ये सही भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर जो देखा जाए ऑप्शंस की तरफ तो नो इम्प्रूवमेंट वाला आपका ऑप्शन तब होगा जब सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सेकंड वाले में देखेंगे तो टू हैव बीइंग रखा गया था, फॉलोइंग अ स्पीच मोर नोटेबल, यहाँ पर भी मोर था। बट यहाँ पर गलत ये है, आपका ये बीइंग रखा गया है, यहाँ अननेसेसरी रखा गया है। बीइंग की ज़रूरत नहीं होगी। हैव के बाद आपकी कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे रखा गया था, थर्ड वाले ऑप्शन पे था टू फॉलो अ स्पीच मच नोटेबल। यहाँ पर देखिए आपका मच रखा गया है। मच की ज़रूरत आपकी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होती है। अगर ये पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर कहीं होता तो वहाँ पर आप मच यूज़ करते, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट वाले में रखा गया था फॉलोइंग अ स्पीच, मोस्ट यहाँ रखा गया है। मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में यूज़ होता है। ठीक है, कंपैरेटिव में नहीं होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही जो होगा वो फर्स्ट वन हो जाएगा। सेकेंड में हमें बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन बताना था। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीजेस, ये आपको बताना था। आपको बता देते हैं जो स्किन होती है उसके लिए जो रूट वर्ड होता है उसको डर्म कहते हैं, डर्म। ठीक है, जैसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपने वर्ड सुना होगा, डर्मेटोलॉजी आपने देखा होगा या सुना होगा, तो वहाँ पर रूट वर्ड डर्म होता है। दूसरी चीज़ जो लॉजी होता है उसका जो लॉगस से बना हुआ है उसका मतलब क्या होता है? स्टडी होती है। तो यहाँ पहला वर्ड था डर्मेटोलॉजी, तो डर्म का मतलब स्किन हो जाएगा। और डिफरेंट स्किन डिसीजेस को जो ट्रीट किया जाएगा या फिर स्टडी किया जाएगा, और लॉजी मतलब स्टडी हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब न्यूरॉन्स का स्टडी होगा। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन होगा। रेडियोलॉजी आपको पता है, रेडियोलॉजी का वर्ड। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। मैजेस्टिक दिया था, स्ट्रिंजेंट दिया था, फ्लेक्सिबल दिया था, फॉल्टरिंग दिया था। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट बताना था, इसका मतलब 3 गलत है यहाँ पर। मैजेस्टिक की जो स्पेलिंग रखी गई वो आपकी गलत रखी गई है। मैजेस्टिक की स्पेलिंग MAJ होता है, यहाँ पर जी रखा गया है, MAJ होता है, TIC, ये मैजेस्टिक की आपकी स्पेलिंग होती है। इसका मतलब रॉयल होता है, राजसी होता है। ठीक है, स्ट्रिंजेंट जो रखी गई स्पेलिंग ये आपकी सही रखी गई है, इसका मतलब आपका टाइट सेंस होता है, नॉट लूज। नॉट लूज होगा या टाइट होगा आपका। और दूसरा इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिक्ट। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्ट। फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग आपकी FLEXIBLE होती है, इसका मतलब आपका शिथिल होता है या मुड़ने वाला, इजली जो मुड़ जाए, बेंड हो जाए। ठीक है, फॉल्टरिंग की स्पेलिंग जो होती है वो FALTRING होती है, इसका मतलब लड़खड़ाना सेंस होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। यहाँ पर फिलअप बताना था, आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ़ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया था। और देखिए अगर जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर 2 तरह की क्लॉजेज दी गई हैं और इफ़ कंडीशनल क्लॉज है। तो आपको पढ़ाया गया है कि इफ़ कंडीशनल क्लॉज से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो सारी की सारी पढ़ाई गई हैं। अब यहाँ पर देखिए इफ़ कंडीशनल क्लॉज में जो आपका टेंस है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो मेन क्लॉज रहेगी वो आपकी किस में चलेगी? सिंपल फ्यूचर में चलेगी। अब यहाँ से ऑप्शन पहले दिया गया था वुड हैव डन, दूसरा है वुड डू, तीसरा है विल डू, चौथा है विल हैव डन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर सिंपल है तो यहाँ पर भी आपका सिंपल फ्यूचर होगा और वो करेक्ट होगा आपका थर्ड वन। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बताना था, यहाँ पर ऑप्शन अगेन बताना है, आई कांट कंट्रोल माई डैश दीज डेज बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब, ये आपका स्टेटमेंट है।
इसके लिए पहला बोला गया था नेपोटिज्म, दूसरा है कैजुअलनेस, तीसरा है पॉल्यूशन, चौथा है एक्साइटमेंट। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है आजकल, क्योंकि वो सेलेक्ट हो गया है, उसको जॉब मिली है। तो क्या होगा, नेपोटिज्म का मतलब जो है भाई भतीजावाद होता है, तो ये आपका गलत वर्ड हो जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कैजुअलनेस का मतलब आपका जो है आकस्मिक, आप कह सकते हैं आकस्मिकता, क्योंकि आपका नाउन बनाया गया है। कैजुअल जैसे आपने सुना होगा आकस्मिक जो लीव होती है कैजुअल, उसी से बनाया कैजुअलनेस। पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण होता है, ये भी आपका नहीं होगा। एक्साइटमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा एक्साइटमेंट। सिक्स्थ में बताना था, वन वर्ड बताना था। वन वर्ड का यहाँ, हाँ, वन वर्ड बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया था, वन हु इज़ हॉस्टाइल एंड वायलेंट, जो हॉस्टाइल हो और वायलेंट हो उसे क्या कहेंगे, एग्रीएबल, आइडल, लेजेंडरी, एग्रेसिव। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस थे। एग्रीएबल का मतलब आपका फेवरेबल होगा, ठीक है, एग्रीएबल फेवरेबल होगा, कह सकते हैं आपका जो है जिस पे आप इजीली जो है एग्री कर सकें, ठीक है। और जो आइडल दिया गया था इसका मतलब आपका जो है सुस्त होगा, या फिर कह सकते हैं आलसी टेंसेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आइडल वर्ड, जिसका आइडियली वर्ड है, लेथार्जिक एक वर्ड होता है, स्लोथ वर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो था लेजेंडरी, लेजेंडरी का मतलब जो है लेजेंड से बना हुआ है, ये आपका नाउन भी कह सकते हैं, फिर एडजेक्टिव कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेजेंडरी एक्टर आप एडजेक्टिव कहेंगे इसको, क्योंकि इसके बाद आपका नाउन यूज़ होगा तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा लेजेंडरी। फिर आपका एग्रेसिव है, एग्रेसिव क्या हो जाएगा आपका, एग्रेसिव जो वर्ड है इस वाले वर्ड का, यानी इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आपका मीनिंग दे रहा है। एग्रेसिव का मतलब होता है जो कि हॉस्टाइल हो और वायलेंट हो। सेवेंथ में आपको बताना था, एंटनी बताना था। एंटनी बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का नहीं, गिवन वर्ड्स का। गिवन वर्ड्स है आपके पास हिलेरियस है। हिलेरियस का मतलब इलिटेड सेंस होता है, ग्लीफुल होता है, बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग सेंस होता है, हैप्पी अम्यूजिंग उस सेंस में होगा। इसके लिए पहला रखा गया था ह्यूमरलेस, ठीक है। आप हिलेरियस फन से भी लगा सकते हैं, फन, ठीक है, वो सेंस हो जाएगा। अब इसके लिए ह्यूमरलेस था, ये आपका लेस का मतलब जो है ये भी आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं ये आपका सफिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब नॉट सेंस में होगा, नहीं सेंस में होता है, तो यहाँ ह्यूमर जब नहीं होता ह्यूमरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मीनिंग दे रहा है इस वाले से। रेडिकुलस का मतलब आपका जो है अम्यूजिंग हो जाएगा, जोकिंग सेंस में हो जाएगा, फन सेंस में हो जाएगा, तो ये आपका एंटोनिम में तो गलत है, सिनोनिम आपका हो सकता था। प्रेटेंशियस का मतलब आपका दिखावटी होता है, शोवी आप कह सकते हैं आपका, ठीक है। ऑस्टेंटेशन से एक वर्ड होता है, वो भी आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रेटेंशियस का। और यूजुअल का मतलब सामान्यतया होता है, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट था, फर्स्ट वन करेक्ट था, हिलेरियस। एट्थ में बताना था यहाँ पर सेगमेंट्स का हमें क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। यहाँ पर दिया गया था ही हैड बिगन टू डिग डिलीजेंट अलॉन्ग द लो टाइड लाइन एंड हैड कैप्चर टू क्लैम्स। क्लैम्स आपकी सीपी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइड लाइन बताया गया है। स्टेटमेंट में अगर जो देखा जाए तो आप देखते हैं यहाँ पर ही हमारे पास सब्जेक्ट था, ठीक है, या प्रोनाउन कह सकते हैं। हैड आपके पास हेल्पिंग वर्ब आई है, इसके साथ भी थर्ड होता है। यहाँ पर बिगिन, बिगैन, बिगन सही लिखी गई है। टू डिग आपका इन्फिनिटिव लिखा गया है, ये वाला पोर्शन इतना सही लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं इस वाले में नो एरर है। फिर यहाँ पर देखिए नो वाला ऑप्शन भी नहीं दिया गया, इसका मतलब इसमें एरर है ज़रूर, ठीक है। फिर डिलीजेंट लिखा गया अलॉन्ग द लो टाइड लाइन, डिलीजेंट अलॉन्ग लिखा गया, डिलीजेंट जो आपका है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव रखा गया है, ठीक है। और ये जो डिलीजेंट है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये डिग करने के वे की तरफ, मतलब वर्क की तरफ या वर्ब की तरफ आपका इंडिकेट कर रहा है। तो आपको पता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे आप एडवर्ब कहते हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की नहीं एडवर्ब की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर डिलीजेंट नहीं डिलीजेंटली होता, डिलीजेंटली यहाँ करेक्ट होता तो आपका आंसर सही होता। फिलहाल यहाँ पर डिलीजेंट गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। एट्थ में बताना था यहाँ पर, इसमें अगेन एरर बतानी है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स ईच ईयर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब दिया गया था अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर ईच ईयर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स दिया गया था, ठीक है। इसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी, इसमें नो ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट आपका जो एक तरीके से फ्रेज है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका रखा गया है, फ्रेज बनाया गया है, यहाँ पर आपका प्लूरल टर्म है, ठीक है। प्लूरल टर्म है तो ये जो वॉलंटियर्स है ये आपका डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका वर्ब होगा, ठीक है। ईच ईयर, ईच आपके पास एडजेक्टिव है, ईयर आपके पास नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, इन्वायरमेंटल आपके पास एडजेक्टिव है, प्रोजेक्ट्स आपका नाउन है, ठीक है, ये रखा गया है। अब अगर जो देखेंगे ये वाला जो आपका सब्जेक्ट रखा गया है, फ्रेजल जो है एक तरीके सब्जेक्ट कह सकते हैं। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका प्लूरल रखा गया है, ठीक है। अगर जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वो भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए।
बट यहाँ पर जो वर्ब रखी गई वो आपकी क्या है, सिंगुलर है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये वॉलंटियर्स है, ये आपका नाउन भी होता है। वॉलंटियर वॉलंटियर नाउन भी होता है, वर्ब भी होती है, ठीक है। तो बट यहाँ पर जो है, वहाँ पर यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर वर्ब की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ वर्ब की ज़रूरत थी। तो जो अगर यहाँ वर्ब यूज़ करेंगे तो वर्ब में आपका ये एस नहीं लगेगा, क्योंकि आपका सब ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल रखा गया है। प्लूरल के साथ प्लूरल होगी, प्लूरल वो होती है जिसमें एस और येस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वाली गलती थी। तो यहाँ पर कहाँ पर है ये वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट वाले में एरर थी आपकी। 10th में बताना था यहाँ पर, फिलअप बताना है। राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के ऑप्शन दिया गया था, मेक अ फॉर्चून, मेक अ हैबिट, मेक अ लिस्ट, मेक अ प्रॉमिस, ये आपका दिया गया था। राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डैश, हाउ टू मेक अ फॉर्चून, सॉरी यहाँ पर फॉर्चून है, फॉर्चून ऑन द इंटरनेट, ये आपका ऑप्शन था, ठीक है। फॉर्चून का मतलब आपका किस्मत आजमाना या किस्मत बनाना, उस सेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग निकल भी रहा है, लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं कैसे जो है फॉर्चून बनाए, ठीक है। सेकंड में देखेंगे मेक अ हैबिट ऑन इंटरनेट, तो ये तो वाला मीनिंग ही नहीं देगा। मेक अ लिस्ट भी नहीं होगा, मेक अ प्रॉमिस भी नहीं होगा, सारे गलत हो जाएंगे, फर्स्ट दोनों आपका सही हो जाएगा। 11th में बताना था यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन बताना था। द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्ज देन आई हैड इमेजिड एंड इन क्लीनिंग इट माई बैग बिगैन टू हैक। हैक का मतलब पेन होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हेड के साथ ये एक वर्ड लगाया जाता है तो इसका मतलब पेन हो जाता है, बैग के साथ एक लगाया जाता है तो इसका मतलब पेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जो आपने देखा होगा तो यहाँ पर रखा गया था लार्ज देन आई हैड, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से कंपेयर किया गया है, कंपेयर किया गया तो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आपका देन नहीं होता है, दैन होता है। अगर जो दैन यूज़ किया जाएगा तो आपकी डिग्री ऑफ कौन सी रहेगी, कंपेरेटिव डिग्री रहेगी। एडजेक्टिव की फॉर्म में जो डिग्री रहेगी वो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका गलत रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन, तो आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है। इसमें रखा गया सेकंड में लार्जेस्ट है, क्योंकि ये आपका कंपेरेटिव डिग्री में बनेगा, इसलिए लार्जेस्ट नहीं होगा, सुपरलेटिव है। थर्ड में देखते हैं तो लार्ज लिखा गया था, फिर अगेन देन लिखा गया तो देन आपका गलत है। लास्ट में देखेंगे तो लिखा गया लार्जर देन आई हैड, यहाँ पर आपका कंपेरेटिव डिग्री सही यूज़ की गई है, देन भी आया है, उससे पहले आपका एडजेक्टिव आई है, वो भी कंपेरेटिव डिग्री में। 10th में बताना था यहाँ पर, सॉरी 12th में बताना था यहाँ पर हमें, यहाँ पर बताना है एरर डिटेक्ट करनी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंशियस इनटू रिसोर्सेज, ये आपका स्टेटमेंट है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आपका जो है नाउन हो जाएगा, या कह सकते हैं आपका एक तरीके सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आपकी वर्ब भी प्लूरल है, और ये हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं आप। टू आपके पास क्या है, टू आपके पास जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं एक तरीके से एडजेक्टिव, ये फैक्टर जो रखा गया आपका नाउन है। अब देखिए जो न्यूमेरिकल आता है, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो उसके बाद आपका जो नाउन होता है वो आपका प्लूरल होता है, यहाँ पर सिंगुलर रखा गया है, इसलिए आपकी एरर कहाँ पर है, ये फैक्टर में है, सेकंड वाले में यहाँ पर फैक्टर्स होना चाहिए था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, सैक्रेड वर्ड दिया गया है, इसका सिनोनिम बताना था। एडामेंट है, दूसरा है पैशनेट है, ठीक है, पैशनेट, तीसरा है सबमिसिव, चौथा है आपका कंसीक्रेटेड। एडामेंट का मतलब आपका अटल होता है, ठीक है, हटी सेंस में हो जाएगा एडामेंट। पैशनेट का मतलब आपका जो है बहुत ज़्यादा जोश में हो जाएगा, ठीक है, जोशीला या आवेग वेश में हो जाएगा, आवेगशील, ये आपका हिंदी बन जाएगा। और सबमिसिव का मतलब हम्बल मीक होता है आपका, ठीक है। और जो कंसिक्रेटेड का मतलब हो जाएगा आपका पॉइस हो जाएगा, आपका इसका होली सेंस हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मतलब पवित्र सेंस। तो सैक्रेड मतलब ऐसे पवित्र होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कंसिक्रेटेड हो जाएगा, सैक्रेड। 14 में बताना था यहाँ पर अंडरलाइन के लिए इम्प्रूवमेंट बताना था। शैल यू पास मी द दैट पास्ता बाउल, ठीक है, शैल यू, देखिए पास्ता बाउल शैल यू बोला गया था। पहला ऑप्शन था शैल पास यू है, दूसरा है नो इम्प्रूवमेंट, तीसरा है कैन यू पास, चौथा है कुड पासिंग, ठीक है। तो आपको पता है जो आपका यू होता है, सेकेंड पर्सन जो होता है उसके साथ आपका क्या चलता है, फर्स्ट पर्सन के साथ आपका जो है वो शैल चलता है, बाकी के साथ आपका विल चलता है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, फिलहाल ये गलत है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए जो आपको बताया गया अभी।
दूसरी चीज़ यहाँ पर इस तरीके से रिक्वेस्ट की गई है या फिर उस तरीके से किया गया है, तो आपको पता है रिक्वेस्ट या फिर उस तरीके से आपका जो सेंटेंस होता है वो आपका शैल में नहीं बनेगा, ठीक है। नॉर्मल अगर जो आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होते तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते थे, फिलहाल ये आपका शैल गलत लिखा गया था। शैल पास ये आपका वैसे भी नहीं होगा क्योंकि आपका इंटरोगेटिव है, तो आपकी हेल्पिंग वो पहले आएगी, उसके बाद आपकी जो है सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है। नो इम्प्रूवमेंट तब होगा जब सारे गलत हो जाएंगे, फिलहाल ये आपका स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट भी गलत हो जाएगा। कैन यू पास आपका सही बन रहा है, कैन यू पास आपका रिक्वेस्ट टेंस में हो रहा है, कैन यू पास मी द पास्ता। कुड पासिंग आपका नहीं होगा, तो आपका थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा। 15 में इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, रेवेन्यू, पैशन, कन्वर्सेशन, एक्सप्लॉयटेशन। रेवेन्यू की जो स्पेलिंग है वो REVENUE होता है, रेवेन्यू, ठीक है। और जो पैशन है वो आपका PASSION होता है। कॉन्वर्सेशन SATION होती है, यहाँ पर गलत रखी गई है। एक्सप्लॉयटेशन आपका सही लिखा गया, इसका मतलब शोषण होता है। नेक्स्ट में बताना था यहाँ पर इडियम का, अंडरलाइन इडियम का मीनिंग बताना था। आप चाहे तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते थे। माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट विनिंग एन आर्गूमेंट अगेंस्ट हिम इज लाइक अ शूटिंग फिश इन अ बैरल। ये आपका स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्शनली इजी टू डू, मेकिंग समवन अनईजी, आस्किंग फॉर चैरिटी, इंडल्ज इन एन इलीगल एक्टिविटी। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब होता है विच इज़ ईजी टू डू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनली ईजी टू डू हो जाएगा आपका मतलब। 17 में सिन्नम बताना है। प्लॉसिबल, प्लॉसिबल जो आपका है, लॉर्डेबल इसका मतलब होता है, कमेंडेबल होता है, अप्रिशिएबल होता है, प्रेज वर्ती सेंस होता है, प्रशंसा योग्य, प्रशंसनीय आप कह सकते हैं। इसके लिए पहला था क्रेडिबल, दूसरा अनटेनेबल, तीसरा है इररेजिस्टिबल, चौथा है इरेशनल, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगर जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे क्रेडिबल का मतलब आपका बिलीवेबल होता है, विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, ठीक है, नॉर्मल सेंस में। और अनअटेनेबल का मतलब क्या होगा, विच इज़ नॉट टेनेबल, कह सकते हैं कि एक तरीके से चेंजेबल हो, ठीक है। चेंजेबल हो या फिर कह सकते हैं अनस्टेबल हो, ठीक है, अनस्टेबल हो उसे कहेंगे अनटेनेबल। तीसरा था इरेजिस्टिबल। इरेजिस्टिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे रेजिस्ट ना किया जाएगा, जिसका प्रतिरोध ना किया जा सके, ठीक है, वो सेंस में हो जाएगा। इरेशनल का मतलब अतार्किक हो जाएगा, लॉजिकल नहीं रहेगा आपका, इलॉजिकल हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट होगा, ये सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि आपके नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, तो फिर बचा हुआ वर्ड यही आपका क्रेडिबल बन जाएगा। नेक्स्ट था 18th में। 18th में बताना था यहाँ पर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना था। द Lebanese army raided the boat and dashed dozens of water bottles, tuna cans, loaves of bread, boxes of pecan cheese and life jackets. यहाँ था लर्न, क्रिएटेड, डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड। अगर जो उन्होंने रेड मारा है तो जाहिर सी बात है उनको क्या मिलेगा, मिलेगा। लर्न नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि डिस्कवर करेंगे, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 में ऑप्शन बताना था विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर होमोनिम्स ढूंढना था, रूट ये होगा थर्ड वाला या फिर लास्ट वाला। तो जो सेकंड वाला लिखा गया है इसका मतलब रूट मतलब आपकी जड़ होती है। जैसे आपने रूट कैप सुना होगा, जो ऐसे सीधी सीधी होती है, ठीक है, किसी भी आपका जो है जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल में जो रूट्स होती हैं उसके लिए। विच डैश, अब देखिए सेकंड वाले को रूट देखेंगे तो ये आपका रास्ता होता है, वे होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला जो लिखा था ये रूट नहीं है आपका, ये राइट है, इसका मतलब क्या होता है, दंगा होता है, फ्रे होता है आपका। और चौथा जो लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है, रिपीटिशन से कोई चीज़ आप लर्न करना, ठीक है, रिपीटिशन, दोहरा दोहरा के, उसे कहेंगे रॉट, ठीक है। तो जो करेक्ट था आपका सेकेंड वन था। 20th में इडियम का मीनिंग बताना था, टू फूड द बिल, ठीक है, टू मेक पेमेंट, टू बी फ्रेंडली, टू रिवील अ सीक्रेट, टू होल्ड ग्रजेस। तो आपका जो मीनिंग हो जाएगा इसका वो हो जाएगा टू मेक पेमेंट। नेक्स्ट पर आते हैं। 21 नंबर के लिए हमारे पास पैसेज होता है, तो चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। कैन यू डैश अ डीफ विमेन राइटिंग स्टोरीज अबाउट अ वॉर, वेल Laura Ridden Shearing did this. Moreover, she went to foreign countries to write stories. She was very ill when she was 11 years old. Because of this, she lost her dash. She went to the Missouri school for the deaf. Laura was 19 years old when she went to work for a newspaper. She wrote about
people, places and art. In 1859, most women were just wives and thus they did not work outside the home, otherwise their husband would be angry. Due to this feeling, Laura used a dash name when she wrote her stories. She called herself Howard Glendon. She thought that unless she used the masculine name, people would be, since they did not think that women should write a newspaper. ये आपका स्टेटमेंट था, आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 21 नंबर के पैसेज पर। पहला फिलअप है आपके पास पैसेज का 21 नंबर में। कैन यू डैश अ डीफ वीमेन राइटिंग स्टोरीज अबाउट अ वॉर? क्रिएट, कैन यू इमेजिन, कैन यू मलाइन और कैन यू कंजोर। तो क्रिएट तो आपका होगा नहीं, ठीक है। इमेजिन आपका हो सकता है कि आप जो है इमेजिन करेंगे, तो उस सेंस में आपका हो सकता है। मैलाइन का मतलब क्या होता है? ये जो मैल वर्ड है इसका मतलब आपका बैड सेंस होता है। तो बैड जब आपकी क्या हो जाएगा, आपकी फीलिंग हो जाए, किसी के प्रति आपकी बैड फीलिंग है, यानी आप हिंदी में कहेंगे दुर्भावना है, तो उसे आप कहेंगे मैलाइन। ठीक। कंजोर का मतलब आपको होता है जादू टोना, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट हुआ का आपका इमेजिन था। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी 22 पर। ठीक है। शी वॉज वेरी इल वेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज ऑफ दिस शी लॉस्ट हर डैश। क्या उसने लॉस्ट किया? हियरिंग लॉस्ट की, इंस्पायरिंग लॉस्ट की, इंड्योरिंग लॉस्ट की, सफरिंग। क्योंकि वो डीफ थी तो जाहिर सी बात है उसने हियरिंग अपनी लॉस की होगी ना, 11 ईयर्स पर जब ओल्ड थी, तो आपका करेक्ट ये हो जाएगा। इंस्पायरिंग मतलब क्या होता है आपका, जो है इंस्पायर करने वाला, ठीक है। और जो इंड्योर होता है तो आपका सहना सेंस होता है आपका, और इसी से बनता है, आप टॉलरेट भी कह सकते हैं इसके लिए। और सफरिंग का मतलब आपका सहना होगा, बट वो पीड़ित सेंस में हो जाएगा, जब आप पीड़ित रहेंगे किसी चीज़ से। नेक्स्ट पर आते हैं 23 नंबर पर। 23 में दिया गया था हमारे पास, ठीक है। इन 1859 मोस्ट वुमेन वर जस्ट वाइफ्स एंड डैश। आर्टिस्ट थी, राइटर्स थे, मदर्स थी, टीचर्स थी। नॉर्मल सेंस बोला गया है कि वाइफ्स थी, और क्या रहेंगी, आर्टिस्ट भी नहीं होंगी, राइटर भी नहीं होंगी, मदर्स थी। क्योंकि आगे स्टेटमेंट बोला गया था दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड, इसलिए क्या होगा, मदर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया था ड्यू टू दिस फीलिंग लॉरा यूज द डैश नेम व्हेन शी रोट हर स्टोरीज। ठीक है। इसके कारण लॉरा ने क्या किया, चिल्ड्रंस का नेम लिया, वुमेन्स का नेम लिया, मैंस का नेम लिया, डेड्स का नेम लिया। ठीक है। जाहिर सी बात है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो है दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड, अदरवाइज देयर हस्बैंड वुड बी एंग्री। इसलिए उसने क्या किया था, लॉरा ने अपना नाम बदल दिया था, और उसने क्या रखा था, मैंस नेम एक रखा था, जो कि आगे बोला भी गया था, हावर्ड ग्लेंडन। लास्ट में आते हैं, लास्ट में बोला गया था आपके पास जो फिलअप था, शी थॉट दैट अनलेस शी यूज द मैस्कुलिन नेम, ठीक है, पीपल वुड बी डैश। उसने सोचा कि जब तक यदि वो जो है मैस्कुलिन नेम यानी कोई मर्द वाला नाम यूज़ नहीं करेगी, तब तक जो है लोग क्या करेंगे, पीपल वुड बी डैश, इनफर्टाइल रहेंगे, हॉस्टाइल रहेंगे, वर्सटाइल रहेंगे, इनफेंटाइल रहेंगे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसी मनोवृत्ति हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर जो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपका सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, इनफर्टाइल जो आपका फर्टाइल ना हो, ठीक है। और हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो है द्वेष भरा हुआ, ठीक है। और वर्सटाइल मतलब आपका जो है पता ही है, आपका जो है वर्सटाइल का मतलब जो काफ़ी वर्सटाइल हो, एक्सपीरियंसड हो, सीजनड हो, आप कह सकते हैं सीजनड, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और इनफेंटाइल, इनफेंटाइल आपका जो इन्फेंट से बना है, मतलब शिशु से बना है, उस सेंस में हो जाएगा। तो जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट बैठेगा वो आप क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे बोला भी गया था दे डिड नॉट थिंक दैट वुमेन शुड राइट फॉर न्यूज़पेपर। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।